आज शताधिक 100+ योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में जो हमने रिसर्च किए हैं उनके संदर्भ में आपको अवगत कराएंगे, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी भावी पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाली औलादों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। कई बार हमें एक एक शब्द बोलते हैं तो उसके पीछे का ताना बाना जब दिखता है तो घोर आश्चर्य होता है। घोड़ों की, गधों की, खच्चरों की, पेड़ पौधों की, लीची की, आम की बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें आ गई है। कई बार बहुत उल्टा पुल्टा भी रिसर्च हुआ। आलू आ गया 1-1 किलो का और गोभी आ गई 5-5 किलो की। बहुत रिसर्च हो रहा है शाक सब्जियों में, फलों में। इंसान की नस्ल गड़बड़ा गई और वो अपने आप को कमजोर समझने लगा। पिंड में ब्रह्मांड लिए घूमता है। पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा है तो युग का आह्वान है। तेरे भीतर स्वयं भगवान है, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है। अपने आप को पहचान। कहाँ तू इधर उधर खोया खोया सा घूम रहा है। भगवान की स्तुति, भगवान के स्तवन के साथ हमने शुरू किया योगाभ्यास। आगे बहुत कुछ बताना है लेकिन जरा सुनो। शताधिक रिसर्च बताएंगे। एक तो होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, और वो भी विज्ञान के नाम पर। अज्ञान की पराकाष्ठा। रे राम राम। जैसे कोई कहे कि ये व्यक्ति तो जिंदगी भर गरीब रहेगा, जिंदगी भर अनपढ़ रहेगा, लाचार रहेगा, अन्याय सहना, दुखी रहना, अपमान, बेबसी, लाचारी की जिंदगी जीना, ये तो इसकी किस्मत में है। वहां ये कहते हैं कि ये तो इलीगल है, ये तो इमोरल है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरे भाई बहन, जैसी ये बात झूठी है ऐसे ही सुन लो, ये बात भी झूठी है कि बीपी ठीक नहीं होता। ये बात भी झूठी है कि शुगर ठीक नहीं होता। बीपी, शुगर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम को, थायराइड, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को तो तुम रिवर्स नहीं कर सकते। ये बातें झूठी हैं कि एक बार तुम मुटिया गए तो पतले नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? जो मोटे मोटे हो पतले कर देते हैं, एक दिन में 1-2 किलो वजन घटा देते हैं। जो पतले पतले उनको तगड़े तगड़े कर देते हैं। ये तो रोज ही कर रहे हैं हम, और फिर भी कह रहे हैं लोग यू कैन नॉट टॉक अबाउट ओबेसिटी। अरे क्या आप मोटापा नहीं घटा सकते? इसके लिए कानून बना रखे हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के नाम पर झूठे कानून बना रखे हैं। योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज बाईं तरफ चल रहा है। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। सारे लाइफस्टाइल डिजीज, सारे जिनको इनक्यूरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज कह करके, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कह करके बीमारियों को ही मौत का पर्याय बता दिया और हमको कह दिया तुम बेमौत मरो। मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, हमारी ऋषि परंपरा कह रही है न मरिष्यति न मरिष्यति, माँ भी तुम मरेगा नहीं, डर मत। योग कर, अपने अपने अभ्यास ऐसे। और हमने क्या क्या किया जरा सुनो। इन झूठे लोगों ने जो भ्रांति फैलाई, हमने बीमारियां एनिमल मॉडल में इंड्यूस की। सेल एंड ट्रायल, इन विट्रो, इन वीवो, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के चारों चरण पूरे किए हमने।
और ये साबित किया है एनिमल मॉडल में हमने इनफर्टिलिटी इंड्यूस करके और पहले से अधिक बच्चे वो पैदा करने में मेल और फीमेल दोनों को समर्थ बना दिया। तो ये झूठी बात है कि एक बार किसी कारण से कोई किसी को भी कैसी भी परिस्थिति में इनफर्टिलिटी है, चाहे स्पर्म काउंट नील है, ओवम की नील है, क्वांटिटी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, किसी कारण से भी इनफर्टिलिटी है, लो पूरी तरह से समाधान, संतति सुधा, नारी कांति। अब कारण माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रिटिस, किसी कारण से भी इनफर्टिलिटी है, पीरियड का इरेगुलर होना, हार्मोनल इंबैलेंस होना, थायराइड के कारण से, ओबेसिटी के कारण से, किसी भी कारण से, अपनी गलतियों से, बचपन की जवानी की गलतियों से आजकल बच्चों में, जवानों में इतनी ज्यादा भ्रांति डाल दी गई कि जिसके जीवन में भोग विलासिता नहीं है, नशा नहीं है, वासना नहीं है, उसकी जिंदगी बेकार है। और बच्चों को, जवानों को बहकाना, क्योंकि उस समय पूर्ण विवेक विकसित नहीं होता है, बहकने की संभावना बहुत होती है। वैसे बच्चों में अप्रतिम प्रतिभा होती है, जवानों में अप्रतिम सामर्थ्य होता है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने बड़े काम हुए वो सब जवानी में ही हुए हैं। सारे काम तो बचपन में, जवानी में महान इतिहास है, घड़े हैं हमारे पूर्वजों ने, ध्रुव प्रहलाद आदि के हम जितनी भी कहानियां सुनते हैं। चलो, लेकिन भ्रांति क्या डाल दी? भुजंगासन, फिर साधारण दंड है, फिर अनुमान दंड है, भोग विलासिता नहीं की जीवन में, इसको कहते हैं मजा ही नहीं लिया तो फिर जिंदगी बेकार। अरे मूर्खो, संसार के क्षणिक नाशवान, भौतिकवादी चकाचौंध में पड़ करके क्यों अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे। और फिर हमको क्या कहते हैं? बोले बाबा जी का दिमाग खराब है, सुबह सुबह चैन से बैठता ही नहीं है, उछल कूद मचाए रखता है। हाँ, तू पढ़ा रहे, पढ़ा पढ़ा सड़ेगा, फिर मोटापा होगा, बीपी शुगर होगा, लिवर किडनी फेलियर होगा, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक होकर के मरेगा। हमारा दिमाग खराब बता रहा है, बाबा का दिमाग खराब है, सुबह सुबह उछल कूद करे। तो पढ़ा पढ़ा प्रमादी। अच्छा देखो, ये तो मेरुदंड के लिए मैंने बोला, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन तक ऐसे। अब मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन तो मैं करता हूं, आप मरकटासन करो बिटिया, सीधे उल्टे लेट के मेरुदंड के लिए। स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन के बाद अब आप अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रकासन करो जी। देवगरिमा जी, जरा सुनो कैसी भ्रांतियां फैलाई। आज मैं पूरा इन झूठे लोगों का कि पूरी पोल पट्टी खोलने आया हूं। घी फूकने से क्या लाभ? घी फूकना बताते हैं हवन करने को, और नाम जप को क्या बोलते हैं? भगवान का नाम जपने से क्या लाभ? ये समय की बर्बादी है, अपना समय, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो, बोले जो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमको बहका दिया, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासकों को योग से, यजन से, भजन से भगवान राम कृष्ण शिव से विमुख कर दिया। हमें क्या होना चाहिए था? सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशय, तब ही राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। जो बात कहना चाह रहा हूं, हमारे मन में क्या भ्रांति डाल दी? योग्यता का चुनाव दारू पीने से में होगा, गुटखा खाने से होगा, योग्यता का चुनाव, यजन भजन का चुनाव। ऐसे हमारे भीतर
भ्रांति के बीज डाल दिए, योग आयुर्वेद का तिरस्कार किया और फिर क्या बोला, लीवर किडनी फेल हो जाएंगे आयुर्वेद की दवाई ले ली तो। अरे महामूर्खो, धूर्तो, जाहिलो, क्यों बदनाम कर रहे हो? प्रकृति परमेश्वर ने जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां बनाई है उनके बारे में ये बात कहना कि उनके खाने से लीवर किडनी खराब हो जाएंगे, इसका मतलब तुम प्रकृति और परमेश्वर का अनादर करते हो। फिर भ्रांति डाल दी कि योग आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हुआ। अब रिसर्च की बात करने वाला हूं, शताधिक रिसर्च जो हमने की है, सैकड़ों रिसर्च की है, हजारों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं और आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं और उससे सभी रोग पूरी तरह से नष्ट होते हैं, ये कहने वाला। फिर और क्या भ्रांति डाल दी कि लोग बलवान न बन जाएं, बोले बिना सलाह के अश्वगंधा शतावर कतई मत खाना, शिलाजीत तो छूना भी मत, नहीं तो क्या हो जाएगा, बोले भस्म हो जाएगा। अरे बावड़े, तुम बीड़ी पी के, शराब पी के, नशा करके, जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके रोग भोग नशा अश्लीलता में मरे जा रहे हो। लोगों को कह रहे हो शिलाजीत मत खा लेना, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली मत खा लेना, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अच्छा, कितनी भ्रांतियाँ। च्यवनप्राश मत खाना, क्यों? च्यवनप्राश खाएंगे तो बूढ़े च्यवन ऋषि की तरह दोबारा से जवान हो जाएंगे, फिर इन ड्रग माफियाओं के काबू में कैसे आएंगे? च्यवनप्राश मत खाना। और हाँ, च्यवनप्राश तो केवल सर्दियों में खाना चाहिए। ये और भ्रांति अपने आप ही डाल रखी है, किसी ने नहीं डाली। अरे च्यवनप्राश केवल सर्दी में खाना चाहिए, झूठी बात। हर मौसम में, ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है। ताकत की दवाइयों के नाम पर बहुत बड़ा इन्होंने बाजार खड़ा कर रखा है, बखेड़ा खड़ा कर रखा है। कोलेजन प्राश लेडीज को खाना चाहिए, च्यवनप्राश पुरुषों को खाना चाहिए। ऐसी ऐसी भ्रांति के शिकार हो गया। च्यवनप्राश सबको सब सीजन में खाना चाहिए। कोलेजन प्राश जिनको झुर्रियाँ नहीं चाहिए चमड़ी पर, अपने त्वचा को पोषण देने के लिए 12 महीना थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें सुअर वाला और मछली वाला नहीं खाना, बेसुरे कहीं के उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। शिवलिंगी पुत्र जीवक केवल लेडीज को खानी चाहिए। हमने लेडीज मेल फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी इससे ठीक की है। अच्छा, और मांस मछली नहीं खाएंगे, ताकत कहां से आएगी? मांस मछली खाने वाले कुत्ते बिल्लियां हैं, कुत्ते खाते हैं मांस। शेर तो क्रूर होता है, असली ताकत होती है हॉर्स के पास, असली ताकत होती है हाथी के पास। हाथी क्या खाता है मेरे साथी? पत्ते खाता है, गन्ने खाता है, मकई खाता है, केला खाता है। बलेसु हस्ती बलानी, बलों में हस्ती बल को, पावर में हॉर्स पावर को बहुत बड़ा माना है। लेकिन ये कुत्तों की तरह, भेड़ियों की तरह मांस खाने में लगे पड़े हैं। और एक और झूठी भ्रांति, बोलो अंडे खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। अंडा तो मुर्गी की पोटी होता है, पिछोंडे से निकलता है, और मुर्गी के उस पोटी को प्रोटीन बता रहे हैं। अंडा खा रहे हैं, अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी? ऐसे ऐसे भ्रांति की बीज डाल दिए हमारे भीतर। आज सारी भ्रांतियां मिटानी है। योग से हमने बीपी और शुगर, थायराइड, इनके कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, शुगर, थायराइड और इनकी कॉम्प्लिकेशंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और इनके कॉम्प्लिकेशंस से जिनके लीवर, किडनी, आंखें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा दिवालिया निकल गया था देह का, दिमाग का, उनको ठीक किया है हमने। लीवर किडनी फेलियर्स को ठीक किया है
हमने सैकड़ों प्रकार के कैंसर को रिवर्स किया है, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया है, हमने ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म को, सेरेब्रल पैलिसी को, हमने सामान्य भूलने की बीमारी से लेकर के बड़े बड़े सब ब्रेन डिसऑर्डर्स को ठीक किया है। SLE, MS, ANA, इवन HLB27 से लेकर के तमाम तरह के ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक किया है। अप्रतिम लाभ हमने दिया है। मैं कहता हूं प्रारंभिक अवस्था के MND के रोगी प्रारंभिक अवस्था में ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बड़ी खतरनाक है, उसको भी ठीक कर दिया। ऑटिज्म को भी ठीक कर दिया। थोड़ा समय लगता है कुछ बीमारियों में, जैसे किडनी फेलियर में रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है, हार्ट के रिवर्स होने, ब्लॉकेज रिवर्स होने में समय लगता है, 1 से 2 महीना लग जाता है। कोई बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगा। इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, 2 महीने तो लगेगा ना। जब 20-25 पर आ गया इजेक्शन फ्रैक्शन तो बढ़ने में समय तो लगेगा ना थोड़ा। मोटा आदमी अब 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल का आदमी है तो उसको मैं 2 दिन में थोड़ी ना रामदेव जैसा पतला कर दूंगा, देववाणी जी जैसा, देवगर्मा जी जैसा। थोड़ा समय तो लगेगा मेरे भैया। अब जिनको मोटापा है अब उनको इंटेक कम करना पड़ेगा ना भैया। पहले से ही तुमने भंडार भरे हुए हैं। जो खाना चाहिए था 100 साल में तुमने 40 साल में कोटा पूरा कर लिया। अभी तो तुमको उपवास पर ही रहना पड़ेगा ना, और उपवास से हम मरने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। कमजोरी कतई नहीं आएगी। तो मेदोहर वेट गोलो, अश्वगंधा का प्रयोग करो। अभी पहले जैसे शताधिक हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार की, अभी शताधिक इस साल का टारगेट रखा है। अभी अंग्रेजी नववर्ष तो आ गया, हमारा भारतीय नववर्ष आने वाला, युगादि, चैत्र नवरात्र, रामनवमी पर। तो हम सारे देश के लिए इस वर्ष 1 साल में शताधिक और नए रिसर्च, वो रिसर्च चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से, अब वो पूरे होने वाले हैं। मोटे भाई बहन मेरी बात पूरी मान लें, पूरा संयम करें। खान पान तो जरूरी है। देखो 10 बातें, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, औषधि, औषधि का अनुपान, खान पान, रोज उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर कंप्लीट फास्टिंग, निर्जला उपवास, जलोपवास, फलोपवास, ऐसे उपवास के तौर तरीके हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, औषधि और औषधि का अनुपान, खान पान, ये तो ठीक रखना ही पड़ेगा। उसमें निरंतरता रखनी जरूरी है। जो बात पूरी मानेंगे तो रोज 1 से 2 किलो वजन घटा सकते हैं। पहले 2-2 किलो, फिर 1.5 किलो, फिर 1 किलो, फिर आधा किलो, 30 दिन में 30 से 40 किलो, और 2 महीने में 40 से 60 किलो वजन कम कर सकते हैं। और क्या चाहिए? 40 दिन में, 50 दिन में 40 से 60 किलो कम हो जाए तो सब मोटे मोटे ढह जाएंगे। और क्या चाहिए? हाँ, अपना अपना अभ्यास पूरा कर लो। मेदो और वेट गो, इसके लिए प्रमुख औषधियां हैं। गोधन अर्क का अनुपान मोटापा में, हाँ, गोधन अर्क का अनुपान मोटापा में, और गोधन अर्क का अनुपान सिस्टोग्रिट। अब देखो ऐसी 20-25 बीमारियां हैं। गोधन अर्क में जो अप्रतिम औषधीय शक्ति है, अभी तक किसी को पता था कि यज्ञ में शक्ति है? आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य भेषस्य यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। ये लोगों को यज्ञ चिकित्सा का कहाँ पता था? ये हवन चिकित्सा में आपको किसी औषधि को नैनो मेडिसिन करके लेना है। नैनो क्या, अब तो पीको, माने एक औषधि के 1000वां नहीं, लाखवां नहीं, करोड़वां
हिस्सा जो उसका सूक्ष्म पार्टिकल है उसको आपको लेना है तो हवन करके लो। मैं रोज 5 किलो घी खाता हूं। कितना? लोग कहेंगे बाबा जी मजाक कर रहे होगा सुबह से। 5 किलो घी खाता हूं। किससे? हवन करके, देवताओं को अर्पित करके यज्ञ शीश लेता हूं। बोलो यज्ञ भगवान की। अब हम यज्ञ भगवान, यज्ञ शेष, तुमने यज्ञ शेष पढ़ा है, हमने यज्ञ शेष लिया है। हेलो, मैं 5 किलो घी खाता हूं और क्विंटलों औषधियां खाता हूं रोज। क्यों? रोज क्विंटलों औषधियों से यहां हवन होता है। जितना हवन पतंजलि में होता है, जितना यजन पतंजलि में होता है, जितना भजन यहां पतंजलि में होता है, शायद ही कहीं होता होगा, लेकिन योग यजन भजन के नाम पर हम पाखंड नहीं करते। बस इतनी सी बात है। अब ये 3 चीजों पर मैंने खास फोकस किया। औषधि, मेदोहर ऐसे लो और गोधन अर्क से लो, उसका 10 गुना क्या, 100 गुना क्या, अनंत गुना उसका बेनिफिट बढ़ जाता। 100% नहीं, 1000% नहीं, उसका अनंत गुना लाभ होगा जब मेदोहर वेट को गोधन अर्क के साथ लिया जाएगा। लो, जब सिस्टोग्रिड, जब लिवोग्रिड, जब लिपिडोम, जब डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, कायाकल्प, नीम घनवटी चर्म रोगों के लिए, जब कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए, अब कॉन्स्टिपेशन है, करो, कॉन्स्टिपेशन है तो भाई गोधन अर्क ही पी लो, कुछ औषधि लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों के चक्के जाम पड़े हैं, कुछ तो आते हैं बाबा जी 3-3, 5-5, 7-7 दिन लग जाते हैं, पेट ही साफ नहीं होता, कैसे भरते रहते। एक बच्चा तो मेरे पास आया, बोला 15 दिन हो जाते हैं बाबा जी, 15 दिन टॉयलेट हुए, क्या अंदर सिस्टम बन गया है पता नहीं। सुबह उठ के गोधन अर्क पान करो, 25 से लेकर के 50-100 ml तक ले सकते हो, और हमने तो 200 ml तक दिया है। बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे आलू जैसी शरीर की गांठें, अरे साहब ऐसे घल जाती हैं। हाँ, भयंकर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कोलाइटिस में मात्रा कम देते हैं, कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा देते हैं। पायस, फिशर, फिस्टूला सब खत्म साहब, बीमारियां कहाँ कोई। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लंबा करना। गोधन अर्क के अनुपान से मेदोहर वेट गो का लाभ मोटापा में, लिपिडोम का लाभ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हृदयामृत का लाभ हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने में, सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन दूर करने में, लिवोग्रिड से फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस दूर करने में, रीनोग्रिड, ओहो, और सभी प्रकार के उदर रोग, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिशर, फिस्टूला। अब कोलाइटिस में 1 चम्मच, कॉन्स्टिपेशन में 10 चम्मच, ये अनुपान भी मात्रा भेद होगा उसमें। तो कोलाइटिस में कोलोग्रिड, कोटज घनवटी और पूरा पथ्य। कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा खान पान नियंत्रित करेंगे, एक बार संप्रक्षालन कोलोन थेरापी, फिर बस्ती आदि, फिर थोड़े दिन त्रिफला, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, शुद्धि चूर्ण, और गोधन अर्क सुबह शाम और खाली पेट फिर गोघृत भी पिलाते हैं। गोघृत से अंदर से आंतों में चिकनाई आ जाती है, फिर मल उनसे चिपक ही नहीं रहे, छूट जाता है। ये महिमा है। पायस, फिशर, फिस्टूला में तो अर्शोग्रिट दे दो और साहब
जात्यादि घृत या जात्यादि तेल एलोवेरा के साथ मिला करके लगा देना, और अर्शोग्रिट गोधन अर्क के साथ कैसी भी बवासीर हो 100% समाधान। इतनी जबरदस्त हो। कितने गले सड़े लोग गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलियनोग्रिट, सफेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सब तरह के गले सड़े लोग, यहां तक कि जिनको वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स में गोधन अर्क, वेरिकोज वेन्स, इसमें कायाकल्प, नीम घनवटी, फिर कैशोर गुगुल, गोधन अर्क के साथ लो वेरिकोज वेन्स, किलोइड्स, इसमें गोधन अर्क का अनुपान। फिर वात रोगों में, कफ रोगों में, कितने भी प्रकार के वात रोग हो, इसमें तो गोधन अर्क अप्रतिम काम कर देता। माने आरए फैक्टर हो, सीआरपी हो, एएनए हो, एवीएन हो, अचल B27 हो, यूरिक एसिड हो, जितना भी ये आड़ कबाड़ अंदर भर जाता है ना, और ये राम 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 राम, गोधन अर्क पूरा अंदर से धो देता है। इतनी बड़ी गोमाता की कृपा है हम पर, और फिर भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खा करके घूमते रहते इधर। तो मैं आपसे ये कह रहा था, कितना है भयंकर अर्थराइटिस हो, पिडानिल गोल्ड 2 खानी शुरू कर दो, सुबह दोपहर शाम खाली पेट खाने के बाद, और तो ग्रीन डीजनरेट वे, पूरे घुटने, कमर, पूरा शरीर, हड्डियां, कार्टिलेज सब रिजुविनेट हो जाएंगे। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आरएसीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27, यूरिक एसिड, सारे पेन मार्कर्स 100% नॉर्मल। लो हाँ, परहेज तो करना पड़ेगा, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें बंद करनी। तो सारे संसार के लोगों से बताना, अरे भाई इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत लेकर के, और फिर भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के घूमे, ये तो आश्चर्य की बात है। सुबह सुबह योग करो, और सुबह सुबह हम तो गोधन अर्क सुबह सुबह का पी के आए हैं, अब इन महात्माओं को पिला देते हैं। रोज हम खुद भी पीते हैं, जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं उनको भी पिलाते हैं। पीते हैं का मतलब कोई अलग अर्थ नहीं लेना, आजकल खाने पीने का अर्थ ही कुछ लोगों ने और कुछ कर दिया। बोले हमको भाई शादी ब्याह करना है, वो खाने पीने वाला परिवार नहीं चाहिए। खाने का मतलब मांस हो गया, पीने का मतलब दारू हो गया। हम पीते हैं गोधन अर्क, अमृत पीते, हम विष नहीं पीते, जहर नहीं। सुबह सुबह हम गाय का घी पीते हैं, सुबह सुबह हम नारियल का तेल पीते हैं, सुबह सुबह हम तिल का तेल पीते हैं, सुबह सुबह ही पी लेते हैं। नाक में भी डाल करके नाक से भी पी लेते हैं। नाक में ऐसे लगाया और पिचकारी मार दी, अंदर चला जाता है। ऐसे ही नाक में लगाया और अंदर गया, पूरी पिचकारी मार दी, इधर भी लगाया। कुछ लोग लेट के डालते, हम तो ऐसे ऊपर मुंह कर लेते हैं, गटागट अंदर चला गया। एकदम साफ मामला है, इसके साथ नमकीन मिलके नहीं जाता। बड़ा जोरदार मामला रहता है। नाक एकदम क्लियर, आंख में आई ग्रिड डाल लेते हैं, कान में एयर ग्रिड डाल लेते हैं, सुबह सुबह ये कार्यक्रम कर लेते हैं। सुबह सुबह ये गोधन जो है बादाम रोगन पिया करो, सुबह सुबह तिल का तेल पिया करो। तिल का तेल ऐसे ही पी लेते हैं। इतना स्वादिष्ट है,
नारियल का तेल, गाय का घी, ये सब सुबह सुबह हम पीते हैं, सुबह सुबह लगाते भी हैं। अभी 1 घंटा हो गया ना, आजकल ठंड अच्छी पड़ रही है। मेरे बाबा जी अपना बॉडी लोशन सुबह सुबह जल्दी लगा लिया करो, ठंड ना लग जाए। हाँ, कई चपेटे में आ जाते हैं ऐसे ही, हमें देख करके ऐसे ही बैठ जाते हैं नंग धड़ंग हो करके, और बाद में पूरा चक्का जाम हो जाता है। माथे पर लगा लिया करो, पूरे चेहरे पर लगा लिया करो, पूरे शरीर पर लगा लिया करो, छाती में लगा लिया करो। रोज ऐसे योग यजन भजन किया करो। अब 2-3 बातें और बताते हैं। करोड़ों लोग दुखी हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं। किम करोमि को गच्छामि को माम उद्धरिष्यति। 10-10, 20-20, 30-30 साल हो गए बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, आर्थराइटिस को, कोलेस्ट्रॉल को ढोए जा रहे हैं, बीमारियों को ढो रहे हैं। पतंजलि स्टोर नियर मी, पतंजलि नियर मी गूगल पर सर्च करो और अपने नज़दीकी पतंजलि चिकित्सालय में जाकर के हमारे हजारों वैद्य सबको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। यदि हम 500 या 5000 रुपये भी रखते तो लोग हमें देते, क्योंकि जो पतंजलि में उपचार हो रहा है वो संसार में कहीं नहीं हो रहा है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रहे हैं, न्यूरोपैथी हो रही है, नेफ्रोपैथी हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, लोग गल सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। या अपने घर से थोड़े बाहर निकलो, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र तक चले जाना। वहाँ से औषध उपचार भी ले लेना और अच्छे प्रोडक्ट भी ले लेना। हमने लगभग 5000 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। 30 सालों में घनघोर तपस्या की है। देश को बाजार नहीं माना है, परिवार माना। उपचार और उपकार की भावना से श्रेष्ठतम प्रोडक्ट न्यूनतम अफोर्डेबल प्राइस पर 100% क्वालिटी कंट्रोल के साथ, रॉ मटेरियल में चाहे सोना चांदी हो, चाहे केसर हो, चाहे 100 रुपये किलो की जड़ी बूटी हो या लाख रुपए की या करोड़ रुपए किलो की हो, पतंजलि की किसी औषधि में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पतंजलि के कोई प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम सन्यासी बने तो किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए सन्यासी नहीं बने। सन्यासी इसलिए बने कि जो हमने ऋषियों की विरासत से पाया, वो ऋषियों का ज्ञान हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस भारत को दोबारा ऋषियों का ही देश बनाना है। कुछ राक्षस सिर उठा रहे, कुछ असुर, कुछ बुरी ताकतें। अब उनको स्वामी रामदेव नहीं भाता ना भाए। अब रावण को कब राम जी भाते थे? जब रावण को राम नहीं भाते थे तो रामदेव क्यों अच्छे लगेंगे सबको? जब कृष्ण जी कंस को, दुरासंत को, तमाम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्जनों को, दुष्टों को, असुरों को, ये एक सृष्टि के आदिकाल से देवासुर संग्राम रहा है। इसलिए हम कोई टीका टिप्पणी की तरफ जाते ही नहीं। आप कपालभाति देखो, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा कीजिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आपको ठंड ज्यादा लगती है ना? हाँ, जब हम सबको लुगड़ी लागड़ी ओढ़ते देखते हैं ना, तो लगता है भगवान सबको ठंड से भी बचाओ। लेकिन आप एकदम से सब उतार के मत आना। कल से आप भी हमारी तरह से क्या खा के आना, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, सिला तुलसी, सब गोधन और कहानी सबके कमरों में भी रखा है।
थोड़ी सी केसर ऐसी जुबान के नीचे दबा के रखो, देखो हमने अभी तक रखी हुई है तब से, ये केसर ये जुबान खुदा है। अच्छा, झूठे प्रचार करते हैं, बोलो जुबा केसरी, और उसमें गुटखा खिलाते। पहले गांव में बोलते थे तेरा गुट मारूंगा, या मारने की जरूरत नहीं, खुद ही खा रहे हैं। अरे रामा राम, सुबह सुबह थोड़ा केसर खा लिया करो, थोड़ा शिलाजीत ले लिया करो, शिला तुलसी से अश्वशिला, क्या स्वर्ण शिलाजीत, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। सर्दी कम लगेगी, धीरे धीरे नहीं लगेगी, ऐसा हो जाएगा। हमको न सर्दी लगती न बीमारी लगती। सर्दी, बीमारी, बुराई, सब बुरी चीजें हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रहती है। बोल भाई अपनी पार यहां नहीं पड़ेगी। ऐसा अपना जीवन बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ। पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर के अपने आरोग्य को अच्छा कर ले। घर बैठे 180029611111 1800-296-1111 कितना अच्छा नंबर है। और इस पर सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपने वैद्यगण निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत बड़ी सेवा करते हैं बच्चे, सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं और यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। सुबह सुबह आपकी जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, सुबह सुबह बस्ती कराते हैं, एनिमा कराते हैं, संख प्रक्षालन कराते हैं, दिन भर सेवा में लगे रहते हैं।